आप देख रहे हैं BA न्यूज़। खबर हमारी, फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर बरेली से ब्यूरो नागेश गुप्ता के साथ। बरेली की मंडलायुक्त संयुक्ता समद्दर ने मंगलवार की जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त ने जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में मरीजों से दवा और स्टाफ के व्यवहार और मरीजों के खाने के बारे में जानकारी ली। OPD में मरीजों की लंबी लाइन देखकर उन्होंने 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कुछ सुविधाएं स्थानांतरित किए जाने के निर्देश दिए। जिला अस्पताल में सीवर लाइन के पानी को देखकर मंडलायुक्त ने नाराजगी जताई और नगर निगम के साथ उचित बैठक कर समस्या का हल करने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने महिला अस्पताल का निरीक्षण किया। महिला अस्पताल की कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि 500 ऑपरेशन प्रति माह हो रहे हैं। यह एक गर्व की बात है और लोगों का जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में विश्वास बढ़ा है। उन्होंने महिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाओं को देखा, मरीजों से जानकारी ली और साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। मंडलायुक्त ने निरीक्षण में डॉक्टरों की कमी को महसूस करते हुए शासन स्तर से इस पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और 300 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में सभी आवश्यक सुविधाएं जल्द से जल्द शुरू कराने के लिए उच्च स्तरीय बैठक किए जाने का भी दिशा निर्देश दिया। निरीक्षण के समय मंडलायुक्त के साथ AD हेल्थ डॉक्टर दीपक आहुरी, CMS डॉक्टर मेघ सिंह, CMS डॉक्टर अलका शर्मा भी उपस्थित थे। निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मंडलायुक्त ने कहा, मैं समय समय पर निरीक्षण करती रहूंगी और जनता को किसी भी स्तर से कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। दीदी लेके आए, पति कहाँ रह गया? वो भी आया हुआ है। सबसे ज्यादा डिलीवरी कहाँ होती है बरेली में? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या प्राइवेट में? नहीं वो दे दिया, पेमेंट अपना करता है, वो चालू हो गया काम पीछे से। सीवर कहाँ से कहाँ जा रहा है ये बताओ। है ना, वो पीछे को जा रहा है। तो यहाँ पे ये नीचे है, बस समझ ली पूरी की पूरी टूटी पड़ी है। एक सड़क का नहीं तो वहाँ दिखाओ ना, जो फिजिशियन जनरल फिजिशियन है वो तो देखेंगे। पहले तुम्हारा कोई हार्ट का टेस्ट हुआ है तो फिर तुम कैसे कह रही हो कि हाँ, तो पहले फिजिशियन देखेंगे बाबा। इसी से हम करवा देंगे टेस्ट तो यही हो जाएंगे। लाइन में लग के OPD में पहले डॉक्टर दिखा, एक तो इतनी लंबी लाइन है, कितना देर तक। आज नवमी के दिन मैंने सोचा सबसे पहले आप ही लोगों से पता चला था अस्पताल के बारे में, तो आज मैंने जिला चिकित्सालय जो मेन है और जिला महिला चिकित्सालय दोनों का आज मैंने निरीक्षण किया। साथ में मेरे साथ AD हेल्थ एंड CMS साहब, CMS महिला डॉक्टर अलका शर्मा सभी मौजूद थे। तो जनरली जो मैंने पाया यहाँ पे कि महिला अस्पताल तो इज़ एक्सेप्शनली डूइंग वेरी वेल। 500 ऑपरेशंस अगर महीने में हो रहे हैं, दिन में अगर ऑन एन एवरेज 5 सिजेरियन ऑपरेशंस हो रहे हैं। OT देखा मैंने, सभी पेशेंट से भी मैंने बातचीत की, तो यहाँ तो OPD भी अच्छा चल रहा है। तो महिला चिकित्सालय में तो मात्र खाली जो कमी है वो कुछ डॉक्टर्स की कमी है, उसके लिए तो वो पूरे प्रदेश में जैसे एक क्राइसिस है उस पर अलग से कोशिश करेंगे शासन से। जो जिला चिकित्सालय है, जिला चिकित्सालय में लार्जली OPD में बहुत प्रेशर देखा हमने। लंबी लाइंस हैं, विच मीन्स दैट यहाँ पे बरेली में अभी भी जो रिलायंस है, लोगों का जो फेथ है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है, तो इसीलिए OPD में प्रेशर है। बाकी जो सर्जरी वाला जो सेक्शन है दैट इज़ ऑल्सो रनिंग प्रिटी वेल। जो चिंता की बात है वो एक तो जो पता चला कि जो एक बड़ा आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो तैयार हुआ है, हाँ जी, तो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का किस तरह से फुल कैपेसिटी यूज़ हो, आई थिंक दैट वही एक सबसे बड़ा हमारे सामने एक चैलेंज है। उसको कैसे यहाँ से प्रेशर कम करके, चाहे वो पैथोलॉजी का हो, चाहे वो OPD का हो, चाहे वो बेड्स का हो, यहाँ से किस तरह से हम प्रेशर कम करें और अधिक से अधिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो कि बताया गया है, मुझे AD साहब ने बताया, इट इज़ वेरी मॉडर्न, हैज़ ऑल द राइट इक्विपमेंट्स, तो उस पर एक थोड़ा हमें अलग से CMO
AD साहब एंड CMS इनके साथ बैठ के एक पूरे दिन की चर्चा करने के बाद एक वो निकल के देखना पड़ेगा और उसकी बस साइट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा कि वहाँ पे ये शिफ्टिंग क्यों फंसा हुआ है। दैट्स लार्जली वन थिंग। और बाकी क्लीनलीनेस की अगर बात कहें तो जनरली इट्स वेरी क्लीन। एक जगह रोड थोड़ी धसी हुई है और सीवर का प्रॉब्लम CMS साहब ने बताया है, तो वो नगर निगम के साथ टाई अप करके, ये कोऑर्डिनेशन वाले इश्यूज हैं, इस पे ज़रूर टाई अप करके देखते हैं कि क्या उचित समाधान उसका निकलता है। ये अगर शिकायतें इस तरह की मिल रही हैं तो फिर इस पे तो ऑब्वियसली अगर शिकायत तो हमें भी आप ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की कहाँ से कोई स्पेसिफिक शिकायत आएगी तो देखेंगे। बट अभी तो इस तरह का जो यहाँ पे है ये तो कोई नहीं बताता ऑब्वियसली कि यहाँ तो सारे पेशेंट्स जो OPD में हैं, जो बेड में हैं, इनके द्वारा तो इस तरह का कुछ नहीं बताया गया। मेडिसिन्स भी सभी बता रहे हैं कि इंटरनली उपलब्ध होता है, खाना भी यहीं उपलब्ध होता है। बट आई थिंक ये जो आप समस्या बता रहे हैं ये धीरे धीरे डेफिनेटली अगर स्पेसिफिक पता चलेगा तो इस पे उचित कार्रवाई जरूर होगी। महिला अस्पताल में जो है आए दिन आरोप लगते रहते हैं कि ऑपरेशन के नाम पे पैसे मांगे जाते हैं, कई बार पैसे वापस भी यहाँ कराए गए हैं, क्या उस पर किस तरह का लगाम लगाएंगे आप? नहीं, ये तो एब्सोल्युटली ज़ीरो टॉलरेंस है इस तरह का, तो ना कभी ये तो सुनने में ही बहुत ही अटपटा लगता है कि अगर इस तरह का कुछ हो रहा है। बट आज मुझे इस तरह का कुछ नहीं दिखा और सारे पेशेंट्स मुझे लगे। बट ये है कि वो आकस्मिक तो निरीक्षण हम करते ही रहेंगे और ये क्योंकि है भी बरेली में स्थित और सुविधाएं भी यहाँ पे डॉक्टर्स भी एडिक्वेटली प्रिपेयर्ड हैं, एफिशिएंट हैं, तो इस तरह का अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली इट विल नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी लेवल। मैम 300 बेडेड जो हॉस्पिटल है, इसमें आपने बात की सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे मैम एक्चुअल में दवाओं की उपलब्धता है क्योंकि अभी ये OPD क्योंकि मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है तो वहाँ पे OPD अभी 102 जब डिप्टी CM जी के आदेश के बाद हुआ था, लेकिन वहाँ पे मैम सिर्फ 3 डॉक्टर्स हैं। बात ये हुई थी कि वहाँ पे प्रतिनियुक्ति या फिर संविदा के तैनात किए जाएंगे और जल्द से जल्द, लेकिन मैम अभी 3 महीने 2.5 महीने का समय बीत गया है, लेकिन इस तरीके का कोई भी मतलब आदेश जो है आई विल डेफिनेटली यही चीज़ मैं AD साहब से कह रही थी कि ये हमें थोड़ा डिटेल में, ये मुझे अभी पता चला यहाँ आके, तो इसको डिटेल में रिव्यू करके फिर शासन से टेकअप करना होगा। जो शासन के मामले होंगे और जो यहाँ के इंटरनल मामले होंगे वो यहीं पे सुलझाने पड़ेंगे। गंभीर दवाओं का वहाँ पे गंभीर दवाएं जो मरीज पहुँच रहे हैं वो गंभीर भी होते हैं, तो उनके लिए वहाँ दवाओं की उपलब्धता भी नहीं है। आई विल डेफिनेटली लुक इनटू दिस सर, इसका तो उचित समाधान निकालना ही पड़ेगा क्योंकि वो बरेली में स्थित अगर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको अंडर यूटिलाइज तो नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, तो उसका पूरा किया